Good morning and Assalamu alaikum students. Today the date is 12 August 2020 and the day is Wednesday. Last time we have completed chapter number 10. Now we are going to start chapter number 11, Organic Chemistry. Let's start this chapter. Introduction. Initially, before 1828, the name organic chemistry was given to the chemistry of compounds obtained from plants and animals, that is from living things. 1828 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब हम लोगों ने क्लासीफाई करना शुरू किया था, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले ये कहा गया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी करती है जो सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होते हैं। जैसे जो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स से और कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड होंगे, उन्हें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। द वर्ड ऑर्गेनिक सिग्निफाइज लाइफ। उस टाइम ऑर्गेनिक का मतलब लाइफ लिया जाता था। लिवाइजर शोड दैट compounds obtained from plants were made up of carbon, hydrogen and oxygen elements, while compounds obtained from animals contain elements carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, फास्फोरस etc. ठीक है। लिवाइजर ने ये बताया था कि अगर हम लोग लिविंग थिंग से कंपाउंड्स ऑब्टेन कर रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स जो प्लांट से ऑब्टेन किए गए थे उनके अंदर सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, जबकि ऐसे कंपाउंड्स जो एनिमल से ऑब्टेन किए गए थे उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस प्रेजेंट थी। In early 19th century, Swedish chemist Jacob Berzelius put forward the vital force theory. 19th सेंचुरी पे जो नेक्स्ट अटैम्प्ट किसने की थी? जैकब बेrzelius ने की थी। उसने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की थी जिसका नाम वाइटल फोर्स थ्योरी था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी because they were supposed to be synthesized under the influence of mysterious force called vital force इनहेरेंट ओनली इन लिविंग थिंग्स। जैकब बेrzelius का ये कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग्स प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन्ड होते हैं, इनको हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज वो कहता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक स्पेशल फोर्स प्रेजेंट होती है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होगी। उसको वाइटल फोर्स का नाम दिया था और उसने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करने के लिए वाइटल फोर्स बहुत ज़रूरी होती है और ये वाइटल फोर्स हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं हो सकते। द वाइटल फोर्स थ्योरी सफर्ड death below in 1828 when Holler synthesized the first organic compound urea from inorganic substances by heating ammonium cyanide। हाईलाइट करें इसको कि वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई थी जब वॉलर ने यूरिया प्रिपेयर किया था। लेटर ऑन वाइटल फोर्स थ्योरी वॉज फर्दर निगेटेड बाय कॉप व्हेन ही प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड इन लेबोरेटरी। हाईलाइट करें इस पॉइंट को भी। Organic compounds include carbohydrates, proteins, lipids, enzymes, vitamins, drugs, pharmaceutical products, fertilizers, pesticides, paints, dyes, synthetic rubbers, plastics, artificial fibers, and many polymers, etc. Organic compounds. Today, there are about 10 millions of organic compounds and thousands of new compounds are being prepared every year. Therefore, the old definition has been rejected. A detailed investigation of organic compounds revealed that all of them contains covalently bonded carbon and hydrogen as their essential constituents. Hence, organic compounds are hydrocarbons, compounds of carbon and hydrogen only, and their derivatives in which covalently bonded carbon is an essential constituent। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डेफिनेशन 9th में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन या इनके डेरिवेटिव से बने होंगे उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाईलाइट करें इसको। नेक्स्ट इज द
page number 53, though the oxides of carbon like carbon monoxide and carbon dioxide, carbonates, bicarbonates and carbides are also carbon compounds, they are not treated as organic compound because their properties are quite different from those of organic compounds. Each organic compound has specific formula. There are interesting information. Naphthalene is an organic compound. It sublimes at room temperature, giving out a very strong smell. It is used in mothballs to keep insects away from clothes. ठीक है, ये आप लोग घरों में भी यूज़ करते हैं. नैप्थलीन कपड़ों में रखते हैं, जो भी आपके इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनसे कपड़ों को बचाने के लिए. There are 4 types of formula of organic compounds: molecular formula, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला. आप ये सारे 9th में भी पढ़ चुके हैं. यहाँ पे हम लोग इनका एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं. मोलिकुलर फार्मूला, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड मोलिकुलर फार्मूला. हाईलाइट करें, ऐसा फार्मूला जो मॉलिक्यूल्स के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है उसे हम लोग मॉलिकुलर फार्मूला कहते हैं. मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C4H10. ठीक है, इट शोज ब्यूटेन इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स. ईच मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन एटम्स एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स. मॉलिकुलर फार्मूला किसे कहते हैं? जो नंबर ऑफ एटम्स बताता है और बताता है कि हमें मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं. स्ट्रक्चर फार्मूला, structure formula of a compound represents the exact arrangement of the different atoms of various elements present in a molecules of a substance. स्ट्रक्चर फार्मूला नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है, ऐसा फार्मूला जो हमें मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बताता है, उनकी अरेंजमेंट बताता है कि मॉलिक्यूल किस तरह से अरेंज है, उसे हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं. इन अ स्ट्रक्चर फार्मूला single bond is represented by a single line, a double bond by 2 lines and a triple bond by 3 lines between the bonded atoms. Organic compounds may have same molecular formula but different structure formula. That is, structure formula of butane is C4H10R. अब यहाँ पे स्ट्रक्चर फार्मूला ब्यूटेन का बताया गया है. 2 तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं. एन ब्यूटेन, ठीक है, स्ट्रेट में, एन मीन नॉर्मल, एंड आइसोब्यूटेन, आइसो मीन ब्रांच्ड, कि हम लोग उसको स्ट्रेट में भी लिख सकते हैं और ब्रांच में भी लिख सकते हैं. ये दोनों तरह से आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है. ऐसे मॉलिक्यूल्स जो जिनकी अरेंजमेंट बताई जाए उसे हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं. नेक्स्ट इज़ द कंडेंस्ड फार्मूला, द फार्मूला दैट इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइंट टुगेदर to each carbon atom in a straight chain or a branch chain is called condensed formula. अगर हम लोग इसको कंबाइन करके लिखते हैं, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे नोट करें तो स्ट्रक्चर फार्मूला में ये सारा ओपन करके लिखा गया है, लेकिन कंडेंस्ड फार्मूला में सबको इकट्ठा करके लिखा गया है. ठीक है, तो अगर हम लोग कार्बन के साथ हाइड्रोजन को ज्वाइन करके लिखते हैं तो उसको हम लोग कंडेंस्ड फार्मूला बोलते हैं. इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, the formula which shows the sharing of electrons between various atoms in one molecule of the organic compound is called dot and cross formula और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला. ये भी आप लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग अपने इलेक्ट्रॉन्स को या बॉन्ड्स को डॉट एंड क्रॉस के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कहते हैं. नीचे आप लोगों के इन चारों फार्मूलों की समरी दी गई है. ये आप लोग हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं इन पॉइंट्स को. नेक्स्ट आपके पास पेज नंबर 55 है. यहाँ पर पेज नंबर 55 में आप लोगों के पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नॉक्टेन, नॉनेन एंड डिकेन और उनका मोलिकुलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला दिया गया है. आप इन फार्मूला की प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक पे. नेक्स्ट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं? All non-organic compounds have been broadly divided into 2 categories depending upon their carbon skeleton. These are open chain और acyclic compounds, closed chain और cyclic compound. ठीक है, अगर तो हम लोग उसको ओपन करके लिख रहे हैं तो उसको acyclic भी बोलेंगे, अगर उसको क्लोज करके लिख रहे हैं तो उसको cyclic भी बोल देंगे.
Open chain or acyclic compounds. Open chain compounds are those in which the end carbon atoms are not joined with each other. In this way, they form a long chain of carbon atoms. These chains may be either straight or branched. ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी फॉर्मूला है लेकिन उसके जो लास्ट वाले कार्बन है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं किए बल्कि वो स्ट्रेट हुए फॉर्म में है, तो उसको हम लोग ओपन चेन बोलते हैं. Straight chain compounds are those compounds in which carbon atoms link with each other through a single, double or triple bond forming a straight chain such as straight chain. ठीक है, आपके सामने ये दिखें दोनों जो कार्बन है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं है, ये स्ट्रेट फॉर्म में है, इसको हम लोग ओपन चेन बोलेंगे. ब्रांच चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच देयर इज़ अ ब्रांच अलोंग अ स्ट्रेट चेन. अगर स्ट्रेट चेन के साथ आपकी ब्रांच आ गई है तो उसको हम लोग ब्रांच चेन बोलेंगे. ओपन चेन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एलिफैटिक कंपाउंड्स. हाईलाइट करें इस पॉइंट को. क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स. क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज इन विच द कार्बन एटम्स एट द एंड ऑफ द चेन आर नॉट फ्री. They are linked to form a ring. They are further divided into two classes, homocyclic और carbocyclic compounds, heterocyclic compounds. ऐसे compounds जिनमें लास्ट कार्बन या मार्जिन्स के जो कार्बन है वो फ्री नहीं होते बल्कि वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और वो रिंग या सर्कल या साइकिल कुछ भी बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्लोज चेन बोलते हैं. होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स contain rings which are made up of only one kind of atoms, carbon atom. These are further divided into two classes, aromatic compounds and alicyclic compounds. ऐसे साइकिल, ऐसे रिंग्स जो सिर्फ एक ही तरह के एटम्स के या कंपाउंड से मिलकर बनी होगी, उसके अंदर कोई भी दूसरा डिफरेंट एटम्स नहीं होंगे बल्कि ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स ही होंगे, उसे हम लोग होमोसाइक्लिक बोलेंगे. Aromatic compounds. These compounds, organic compounds, contain at least one benzene ring in their molecule. A benzene ring is made up of 6 carbon atoms with 3 alternative double bonds. They are called aromatic because of aroma or smell they have. Highlight करें इस पॉइंट को. ऐसे कंपाउंड्स जिनकी स्मेल होती है उनको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं और इनके अंदर वन बेंजीन रिंग लाजमी होगी. बेंजीन रिंग में C6H6 होता है, इसके 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं और इसके अंदर अल्टरनेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड्स होते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड बेंजोइड कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम लोग बेंजोइड कंपाउंड्स भी बोलते हैं. एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स. Carbocyclic compounds which do not have benzene ring in their molecules are called alicyclic or non-benzoic compounds. For example, cyclobutane and cyclohexane. Heterocyclic compounds. Cyclic compounds that contain one or more atoms other than that of carbon atom in their rings are called heterocyclic compounds. ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से नहीं मिलकर बनते बल्कि एक कार्बन की जगह कोई दूसरा एलिमेंट आकर ले लेता है, तो उसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं. फॉर एग्जांपल थायोफीन एंड पेरिडीन. आपने इनके स्ट्रक्चर्स भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है. आपको इनके स्ट्रक्चर आने चाहिए, इनके फार्मूला आने चाहिए. आपने इनके स्ट्रक्चर और फार्मूला की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. इट वॉज आवर ओवरऑल टूडेज लेक्चर. इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू कैन हाईलाइट द प्रॉब्लम एंड कैन क्लियर इट. थैंक यू.